क्या आप बायोटेक्नोलॉजी या किसी अलाइड डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं और अपने करियर की शुरुआत किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। ब्रिक का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में नाबी नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आई हुई हैं मल्टीपल पोजीशंस, और ये पोजीशंस हैं टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं हर रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू ट्रेनिंग या रिलेटेड टू एजुकेशन लेकर के आता हूँ इस चैनल के ऊपर। बस आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है ताकि मेरी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर करियर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर करियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर प्रोजेक्ट पोजीशंस। ये प्रोजेक्ट पोजीशन ज़रूर हैं, यहाँ पे सैलरी लेकिन बहुत अच्छी है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे देखिए इसका PDF डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो डॉक फाइल है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो अब यहाँ पे नीचे आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि PDF डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, जैसा आप देख सकते होंगे। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगती हैं वो मैं मार्क करता हुआ चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो ब्रिक्स नाबी से मुझे जो डॉक्यूमेंट मिला था उसको मैंने अपने सिस्टम पे ओपन कर लिया है अलग से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनिशियली यहाँ से शुरू करते हैं कि जो इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो देख लीजिए 2026-1, और ये वॉक इन इंटरव्यू है जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे आपको दिख पाएगा जो पोजीशंस आई हुई हैं। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर 2 की पोजीशन है और ये प्लांट बेस्ड है और कंसोलिडेटेड सैलरी जो दी जाएगी पहले साल में वो 80,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी और नेक्स्ट सेकेंड ईयर में 88,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। पोजीशन यहाँ पे सिर्फ एक है और पोस्ट कोड जो है वो 8001 है। और यहाँ पे मांग क्या रहे हैं, ग्रेजुएट, अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन देखा जाए तो ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस, बायोकेमिकल, इंजीनियरिंग रिलेटेड एरिया डिसिप्लिन, यानी कि आपका जो एरिया होना चाहिए वो बायोटेक्नोलॉजी या बायो प्रोसेस होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं और टेक्नोलॉजी इन रेलिवेंट एरिया प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन प्लस 5 years। तो अगर बैचलर्स की डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर मास्टर्स की डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए होगा। और एज लिमिट यहाँ पे 35 years है, अगर देखें तो 35 years एज लिमिट है। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो 29 तारीख को इसका वॉक इन इंटरव्यू है और सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा। दूसरी जो पोजीशन आई हुई है ये टेक्निकल ऑफिसर 1 की पोजीशन है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर टेक्निकल ऑफिसर 2 की पोजीशन है, ये भी प्लांट से रिलेटेड है। और कंसोलिडेटेड सैलरी जो यहाँ पे दी जाएगी वो 60,000 रुपये पहले साल तक दी जाएगी और 66,000 रुपये 66,000 रुपीज़ सेकेंड ईयर में दी जाएगी। तो पर मंथ है ये सैलरी। और नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8002 इसका कोड है और यहाँ पे ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस, बायोकेमिकल ये एरिया होना चाहिए आपका। और इसके अलावा अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्लस 1 year एक्सपीरियंस, यानी कि अगर मास्टर्स डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और अगर बैचलर्स की डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा यहाँ पे। अगली पोजीशन आई हुई है टेक्निकल ऑफिसर 1 ICT, और यहाँ पे भी क्योंकि ये टेक्निकल ऑफिसर 1 की पोस्ट है तो 60,000 रुपीज़ पहले साल में, 66,000 रुपीज़ दूसरे साल में। 8003 पोजीशन कोड है और नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 1 दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये ICT या इसके कह सकते हैं कि मुझे लगता है IT फील्ड से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वालों को यहाँ पे अलाउ किया गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर मास्टर्स डिग्री के बाद है तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अपर एज लिमिट 35 साल है और 30 years यहाँ पे भी आपको जो एज लिमिट है वो दी गई है, जो टाइम लाइन है वो 30 तारीख दिया गया है। अगला 30 तारीख को आपका इंटरव्यू है प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशंस में। यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी 60,000, फर्स्ट ईयर
1500 सेकेंड ईयर में दिया जाएगा। और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मास कॉम में मांग रहे हैं, जर्नलिज्म में मांग रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और बैचलर्स डिग्री या तो बैचलर्स डिग्री हो, 4 साल का एक्सपीरियंस बैचलर्स डिग्री में मांग रहे हैं। ठीक है, इसका भी इंटरव्यू 30 तारीख को है। तो देख सकते हैं कि दो दिन यहाँ पे इंटरव्यू है। जो बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वाली फील्ड के इंटरव्यूज़ हैं वो 29 को पढ़ रहे हैं, और जो दूसरी फील्ड के इंटरव्यूज़ हैं वो 30 को पढ़ रहे हैं। इस बात को देख लीजिएगा। बाकी आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ये वॉक इन इंटरव्यू है, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा वेबसाइट से। इनकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल करके आपको लेकर के जाना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड, ये दिया गया है। अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोजीशंस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिए। इसके अलावा अपनी जो डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इंश्योर कर लीजिए कि वो करेक्ट हो। 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद आपको शायद अलाउ नहीं किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के दौरान अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, CV ये सब लेकर के पहुंचना होगा। इसके अलावा आपके जो मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, फेलोशिप्स जो आपको मिली हुई हैं वो सब भी आपको लेकर के जाना होगा। एक ओरिजिनल कॉपी और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, दोनों ही लेकर के जानी होती हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अबव शैल बी द एक्सपीरियंस एक्वायरिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो डिग्री है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। पोजीशन स्ट्रिक्टली टेम्पररी है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे यस, जो अब सिलेक्शन के बाद जो भी रिज़ल्ट होंगे वो नाबी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।